हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे और मॉड्यूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो आज सुबह हमने क्वेश्चंस अपलोड किया था। आप में से कई सारे फ्रेंड्स ने उसके आंसर्स भी दिए हैं। तो चलिए आंसर्स चेक कर लेते हैं कि क्या आपने कितने सही बनाए हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपने जो भी आंसर्स बनाए हो उनको कमेंट करना नहीं बताइए भूलिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, जिससे कि एक प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन की भावना जो है वो बनी रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं इसको, सभी लोग अपने आंसर्स या अपने मार्क्स जो है ना वो ज़रूर आप अपलोड कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि का क्या उद्देश्य था। तो देखते हैं इसके आंसर्स क्या हैं। तो जो इसके आंसर्स हैं कि दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करना, ये भी लॉन्ग टर्म मोटिव था, बिल्कुल सही बात है। फ्रांसीसियों का भय समाप्त करना, तो ये भी बहुत सही है, ये भी सही होगा। और कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये उनका मोटिव नहीं था, है ना, लेकिन इनकम तो हो जाती थी, लेकिन उनका मोटिव नहीं था। तो इस प्रकार से आंसर होगा आपका ई, यानी कि ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन की फॉरवर्ड नीति किस देश के विरुद्ध थी। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा अफ़गानिस्तान। इनकी जो फॉरवर्ड नीति थी वो किस देश के विरुद्ध थी, तो अफ़गानिस्तान के विरुद्ध थी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के समय गवर्नर कौन थे। तो इस समय जो गवर्नर थे वो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। तो थर्ड का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कौन थे। ईश्वरचंद विद्यासागर, करसोनदास मूलजी, डॉक्टर प्रोफेसर डी के कर्वे, जगन्नाथ सेठ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो भी लोग हैं, ये सारे लोग विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे। ईश्वरचंद विद्यासागर, करसोनदास मूलजी, प्रोफेसर डी के कर्वे, जगन्नाथ सेठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ए बी सी डी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का क्या प्रावधान था। तो इसका प्रावधान था कि 14 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक लगे। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये जो शारदा एक्ट था ये पारित हुआ था 1930 में। तो इसका भी आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बेथुन स्कूल संबंधित था। तो ये जो बेथुन स्कूल संबंधित था यह महिला शिक्षा से संबंधित था। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन, जो बंगाल में बुद्धिजीवियों और रेडिकल प्रकृति से संबंधित था, इसके प्रवर्तक कौन थे। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डेरेजियो। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको सी, हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। कब हुआ था, 1905। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देवबंद स्कूल का क्या उद्देश्य था। तो आपको अगर पता हो फ्रेंड्स, तो देवबंद स्कूल जो था एक रूढ़िवादी संगठन था। तो इनके जो उद्देश्य थे वो थे कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों के मध्य प्रचार प्रसार करना, बिल्कुल करेक्ट है। गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध प्रारंभ करना, ये भी करेक्ट है। विदेशी आक्रांताओं, आक्रांता मतलब होता है आक्रमणकारियों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध प्रारंभ करना, तो ये भी करेक्ट है। और मुस्लिम समाज की कुरीतियों का अंत करना, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ई, यानी कि ए बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उदारवादी चरण के प्रमुख नेता थे। तो ऑप्शन है आपके पास दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एंड रास बिहारी बोस। तो ये सभी के सभी उदारवादी चरण के नेता थे। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर होगा ई, यानी कि एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे आंसर्स आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिससे कि हम क्वेश्चंस
को और अच्छे तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के समक्ष ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन था। तो इसमें कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति का विरोध किया गया था, बंगाल का जो विभाजन किया गया था इसकी भी आलोचना की गई थी, और स्वदेशी अभियान का समर्थन भी किया गया था। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है कि कांग्रेस का नेतृत्व गर्म दल को सौंप देना, तो ऐसी कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुई थी। इस प्रकार इसका भी आंसर होगा ई, यानी कि ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसका या किस किस का मत था कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार बंगाल के बाहर हो। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो जानते हैं फ्रेंड्स कि इसमें से ज़्यादातर जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ये सभी नरम दल के नेता थे, लेकिन अरविंद घोष जो थे वो गर्म दल के नेता थे, और गर्म दल के लोग चाहते थे कि इसका स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार बंगाल के बाहर हो। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा कार्य स्वदेशी आंदोलन के समय नहीं किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तो इसका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन, तो ये भी किया गया था। ठीक है, अच्छा ये पूछ रहा है कि कौन सा कार्य नहीं किया गया था, तो ये दोनों किया गया था। स्वदेशी शिक्षा कार्यक्रम ये भी लाया गया था, लेकिन फोर्थ ऑप्शन है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसक आक्रमण, तो ये नहीं किया गया था, और क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि नहीं किया गया था। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, नहीं, मतलब डी। ठीक है, कि ये कार्य नहीं किया गया था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जब भी आप क्वेश्चंस बनाएं तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नहीं लिखे होते हैं, और हमें आते हुए भी हम उसको गलत कर देते हैं, और ये बहुत भारी पड़ जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस में जब भी नहीं दिया हो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कवर कर लीजिए, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि नहीं इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है। और उसके बाद इसी तरीके से बनाइए कि जो है उसको करेक्ट कर दीजिए, और जो नहीं है उसको इनकरेक्ट कर दीजिए, और नहीं वाले जो होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से किसने या किन किन वर्गों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। तो देखिए इसमें किसने किसने भाग लिया था, तो छात्रों ने भाग लिया था, बिल्कुल सही है। महिलाओं ने भाग लिया था, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, छात्र, महिलाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था। तो ये जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो हुआ था तुर्की में हुए अन्याय के विरुद्ध में। तो इसकी कहानी आपने पढ़ी होगी, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ये सिर्फ जो ऑप्शन दिए गए थे वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। तो जो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था वो था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो ऑप्शंस कौन कौन से हो गए, सी एंड डी। तो आंसर आपका फिर से ई हो जाएगा, एक से अधिक। कौन कौन सा, सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो इसके जो वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है वो सर सैयद अहमद खान को कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, होम रूल आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए किस घटना ने प्रेरित किया था। तो देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही होम रूल कारण नहीं उससे प्रभावित होकर देश में होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इस प्रकार इसका भी आंसर होगा ई, यानी कि एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान लाया गया कि भारतीय सिविल सेवा का चयन एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो यह आया था चार्टर एक्ट 1853 के तहत। किसके तहत, चार्टर एक्ट 1853। तो इसका क्या होगा, बी। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी।
जालियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन था? तो इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका भी आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा नेता मुस्लिम लीग का फाउंडर सदस्य थे? तो ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह एंड सर आगा खान। तो जो इसका ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा नवाब सलीमुल्लाह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन कौन से मुद्दे राजा राम मोहन राय से संबंधित थे? विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन और बहुदेव प्रथा का विरोध। तो उन्होंने सती प्रथा का तो उन्मूलन कराया ही था, साथ के साथ उन्होंने बहुदेववाद प्रथा का उन्होंने काफ़ी पुरजोर तरीके से विरोध किया था। इस प्रकार इसका आंसर होगा सी एंड डी यानी कि ई। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, कई सारी ई के आंसर्स, ई ऑप्शंस वाले आंसर हैं जो कि आपके प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा शासक था जिसने कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों के साथ संधि की थी? ठीक है, ऑप्शन है नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, अनवरुद्दीन एंड चंदा साहिब। तो फ्रांसीसियों के साथ जो संधि करने वाले थे कर्नाटक युद्ध में वो थे मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब। ठीक है, कौन कौन थे? मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब। इस प्रकार इसका भी आंसर जो होगा वो क्या होगा? ई हो जाएगा। तो 26 का भी आंसर क्या होगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, को खेड़ा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इन खेड़ा आंदोलन की जो शुरुआत थी वो की थी मोहनलाल पांड्या ने। तो 27 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, स्थापना वर्ष के अनुसार क्रम में सजाना है। तो देखिए, पहले तो 4 पार्टियां हैं सबके, अगर आपको ईयर याद हो तो बन जाएगा। कांग्रेस तो आपको पता ही है 1885, मुस्लिम लीग आपको 1906, स्वराज पार्टी जो है ना ये बना था आपको 1922 में। ठीक है, 1923 1 जनवरी को से स्टार्ट हो गया था। एंड जस्टिस पार्टी जो बना था वो बना था आपको 1916 में। ठीक है, तो 1916 ये स्वराज पार्टी हो गया आपको 1922। ठीक है, मुस्लिम लीग 1906 और कांग्रेस 1885। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो क्या ऑप्शन आ रहा है इसमें से? सबसे पहले कांग्रेस, फिर मुस्लिम लीग, फिर जस्टिस पार्टी एंड उसके बाद स्वराज पार्टी। तो इसमें आई होप कि कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बटलर कमीशन 1927 सही है, नेहरू रिपोर्ट 1928 सही है, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे ये भी सही है 1929, गांधी इरविन पैक्ट तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इस प्रकार ये गलत है, तो इसका आंसर होगा डी। देखिए, ये वाला जो समय है ना, इस समय से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि एक साथ कई सारी घटनाएं हुई थी यूपीएससी में भी और साथ ही साथ बीपीएससी में भी आते हैं। तो आप इसको लगातार पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन कौन से विचारों का प्रसार रामकृष्ण मिशन, यहाँ पर छूट गया है, आप याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? रामकृष्ण मिशन द्वारा इनमें से किन किन विचारों का प्रचार प्रसार किया गया था? तो बेसिकली जो रामकृष्ण मिशन थी यह सेवा की भावना और शिव भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। तो इस प्रकार इसका भी आंसर होगा ई यानी कि सी एंड डी। तो फ्रेंड्स, हमने 30 क्वेश्चंस देखा। अभी आप लोग के समक्ष जितने भी लोगों का जितना भी आंसर बना है सही बिल्कुल आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।